क्लास 9th का पहला चैप्टर है और विषय क्या है आपका? मैथ है। ठीक है, पहला चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति। इसे हम कहते हैं नंबर सिस्टम। क्या होता है? नंबर सिस्टम। प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्याओं का अंग्रेजी होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, अर्थात जिन संख्याओं का उपयोग हम गिनती करने में करते हैं। किसमें करते हैं? हाँ, काउंटिंग करने में। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक भी होती है। क्या होती है? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? धनात्मक पूर्णांक होती है। क्लियर? इसमें तो प्राकृतिक संख्याओं को सबसे छोटी संख्या क्या होती है? एक होती है। क्या होती है? एक। और प्राकृतिक संख्याओं को समुच्चय के रूप में, मतलब पूरा सम्मिलित रूप को दर्शाने के लिए कैपिटल एन से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? समुच्चय का मतलब समग्र, संग्रह ना, संग्रह मतलब पूरा इकट्ठा हुआ, लेकिन समग्र मतलब पूरा, संपूर्ण, समग्र होता है। क्या होता है? समग्र मतलब पूरा सम्मिलित रूप को। किसको? पूरा सम्मिलित रूप को। ठीक है, तो ध्यान दो, प्राकृतिक संख्याओं, जो प्राकृतिक संख्या होती है, इनके समुच्चय संकेत में पूरा सम्मिलित रूप में कैपिटल एन से दर्शाते हैं। प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है। कहां से होती है? एक से। और ऐसे होते थे कहा जाते हैं अनंत। उसके सम्मिलित रूप को कैपिटल एन से दर्शाते हैं। क्लियर हुआ? और प्राकृतिक संख्या में ध्यान देंगे, पहली बात जीरो जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहां से होती है? एक से। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? एक। अब मूल संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जिनको मिलाकर के अन्य संख्याएं भी बनाई जाती है। तो मूल संख्याओं की टोटल संख्या 10 होती है। कितनी होती है? 10। 1 से लेकर 9 तक, 9 ये और शून्य को शामिल कर लीजिए, कितना हो गया? 10। समझा? तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला होता है पूर्ण संख्याएं। क्या होता है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या होता है, इसे होल नंबर कहते हैं। होल नंबर। तो आप ध्यान देंगे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो पूर्ण संख्या होती है, ध्यान सुनिएगा, बहुत आसान है। प्राकृतिक संख्याओं में अगर आप जीरो को शामिल कर लेंगे तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। लिख सकते हैं आप, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को यानी जीरो को शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य को शामिल कर लिए तो क्या हो? पूर्ण संख्या कहलाती है। इससे हम देख रहे हैं ना, इसका पहला अक्षर क्या है? डब्ल्यू। तो इसके सम्मिलित रूप को यानी संग्रह रूप को कैपिटल डब्ल्यू से दर्शाते हैं। किस दर्शाते हैं? डब्ल्यू से। हाँ, इसके समग्र रूप को, इसके संग्रह को ना, या समग्र रूप को, संग्रह को डब्ल्यू से दर्शाते हैं। यानी डब्ल्यू से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं।
तो शून्य भी क्या होता है, पूर्ण संख्या हो जाती है, तो होल नंबर भी क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। अब देखिए इसे कैपिटल W बराबर आप दर्शा सकते हो 0, 1, 2, 3, 4 और प्राकृतिक संख्या शामिल, तो क्या करेगा, पूर्ण संख्या कहलाता है। नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू पूर्णांक। पूर्णांक क्या है, ध्यान दीजिएगा, इंटीजर, ठीक है, पूर्णांक। तो आप ध्यान सुनिएगा, पहले आपने क्या पढ़ा, प्राकृतिक संख्या, फिर क्या पढ़ा आपने, पूर्णांक। तो पूर्णांक किसे कहते हैं, जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेते हो, जिसे क्या कहते हो, पूर्ण संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या क्या करिए, ऋणात्मक पूर्णांक को शामिल करिए, क्या करिए, ऋणात्मक पूर्णांक को, यानी लिख सकते हैं आप कि पूर्ण संख्याओं, पूर्ण संख्याओं के साथ, पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक पूर्णांक, किसको, ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक पूर्णांक को शामिल करने पर हमें पूर्णांक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, पूर्णांक। समझ पा रहे हैं, अर्थात शून्य प्राकृतिक संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या कहता हूँ, पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को जेड से दर्शाते हैं, हाँ नहीं, यहाँ ऐसे नहीं, जेड से, हाँ, इसे जेड से दर्शाते हैं, जेड से दर्शाते हैं, क्लियर है। तो अब देखिए पूर्णांक में क्या होगा, अर्थात जेड बराबर इधर -1, -2, -3 ऐसे डायरेक्ट होता है, ये भी अनंत होगी इधर, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलेगा अनंत तक, क्लियर है। तो क्या हम पूर्णांक किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के सम्मिलित रूप को, संग्रह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत। अब पूछेगा कि शून्य से छोटा पूर्णांक क्या होगा, तो शून्य से छोटा पूर्णांक क्या होगा, ऋणात्मक संख्या, ठीक है, और शून्य से बड़ा पूर्णांक क्या होगा, धनात्मक संख्या। नोट डाउन कीजिए। अगला टॉपिक हमारा परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, रेशनल नंबर क्या है, तो ऐसी संख्या जिसे p बटा q में दर्शा सको, अर्थात अंश बटा हर, ठीक है। जहां p और q क्या हो, है ना, जहां p और q पूर्णांक है, यानी सह संख्या, उन दोनों का घनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, केवल 1 होगा। क्या होगा, 1 के सिवा कोई और गुणनखंड नहीं होना चाहिए। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या है,
परिमेय संख्या कितना हूँ, तो ऐसी संख्या है, ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में दर्शाया जा सके, दर्शाया जा सके। ठीक है, जहां P और Q, P और Q पूर्णांक है, अर्थात सअभाज्य संख्या। क्या हो? अभी आपको बताएंगे सअभाज्य संख्या क्या होती है। P और Q सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि 0 होगा तो शून्य से किसी में भाग करेंगे तो अनंत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अनंत। हाँ, तो ध्यान सुनिएगा। तो Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। अभी पढ़ेंगे आप Z क्या होता है, पूर्णांक। पढ़ा है पीछे में? पूर्णांक को Z से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? Z से। तो यानी परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है, ऐसी संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में दर्शाया जा सकता है, और जहां P और Q क्या है? सअभाज्य संख्या, तथा Q नॉट इक्वल टू 0। तो जहां सअभाज्य संख्या होगा, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी मासक, उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर, या ये भी कह सकते हो HCF। क्या कह सकते हो? HCF। क्या हो? केवल एक हो। उन दोनों का HCF क्या हो? एक सिवा और कोई गुणनखंड नहीं आना। जैसे मान लीजिए 2 है, ये 6 है, तो इन दोनों का गुणनखंड 2 है ना, तो एक के अलावा 2 आगे नहीं आएगा, केवल एक गुणनखंड होना चाहिए। कोई दिक्कत? हाँ, तो उभयनिष्ठ क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। क्या चाहिए? उनका मात्रा कितना चाहिए? एक होना चाहिए। तो नहीं क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। क्लियर है? परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को किसे दर्शाते हैं? Q से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? Q से दर्शाते हैं। कोई दिक्कत? ध्यान सुनिए, कुछ कंडीशन है। जैसे परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या ऋणात्मक भी होती है, धनात्मक भी होती है ना? कोई दिक्कत? तो सुनिएगा, पहला चीज परिमेय संख्याएं धनात्मक, ऋणात्मक, परिमेय संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक। देखिए, जितने भी परिमेय संख्या है उन्हें आप दशमलव के रूप में दर्शा सकते हो। किसके रूप में? दशमलव के रूप में। ठीक है? तो परिमेय संख्या धनात्मक ऋणात्मक दोनों होती है, यानी सारा प्राकृतिक संख्या क्या है? परिमेय संख्या है ना। सभी ऋणात्मक संख्या क्या है? परिमेय संख्या। शून्य भी क्या है? परिमेय संख्या। कोई दिक्कत? तो
तो परिमेय संख्या धनात्मक ऋणात्मक दोनों होती है, दोनों होती है। अब प्रश्न नहीं उठता है कि सर मान लीजिए 2/3 है, ये परिमेय है, तो भिन्न किसे कहेंगे? ठीक है, तो 2/3 है नहीं, ये आगे के यहाँ लगाते हैं -2/3 ये, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये देखिएगा, ये जो चीज है ये भिन्न भी है और परिमेय भी है, ये भिन्न भी है और क्या है, परिमेय भी है, ठीक ना? क्या है, भिन्न भी है और परिमेय। गलत हो गया, नहीं, अगर केवल धनात्मक पूर्णांक है ना, केवल धनात्मक पूर्णांक होगा तो क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, परिमेय भी कहलाएगा। थोड़ा सा डाउट हुआ आपको, जैसे मैं कहा गलत है तब डाउट होगा। तो ये क्या है, धनात्मक है तो भिन्न केवल और केवल धनात्मक होता है, परिमेय धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है ना? इसको भी परिमेय कह सकते हो और इसको भी क्या कहोगे, परिमेय कहोगे, सही है। लेकिन अगर इसको भिन्न कहोगे तो ये गलत है, भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। लेकिन क्या होता है, परिमेय होगा लेकिन ऋणात्मक, मतलब ऋणात्मक जो संख्या होगी वो भिन्न नहीं होती है, क्या होती है, परिमेय होती है। और जो धनात्मक होता है वो भिन्न होता है, परिमेय धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। P/Q, P/Q, कामा P और Q, P और Q। तो P और Q क्या होता है, पूर्णांक होता है। क्या होता है, पूर्णांक, Z नहीं, बिलोंग्स टू Z। ये कहाँ शामिल होगा, पूर्णांक में शामिल। पूर्णांक में क्या होता है, ऋणात्मक धनात्मक शून्य तीन होता है ना। चलिए, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये सच डेट होता है। क्या होता है, देखिए कैसे, P और Q क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। सच डेट का तो इस प्रकार से P और Q का जो मान होगा, ये पूर्णांक होता है ना, P और Q का जो मान होगा वो कहाँ शामिल होगा, पूर्णांक में शामिल होगा। कहाँ होगा, पूर्ण संख्या, तो ना पूर्ण संख्या यानी सअभाज्य संख्या होती है। क्या होती है, सअभाज्य संख्या किसमें शामिल होती है, पूर्णांक में, क्लियर है। तो अब समझिए, अब देखिए सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसे दो संख्याओं का युग्म जिनका मसा क्या हो, का मसैसिया क्या होना चाहिए, एक, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक के अलावा कोई और नहीं होता है। नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए।